माइनस थीटा 2 इज 2 पाई। इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व किया, एक बार कहीं कैलकुलेशन चेक कर लेना, गलती तो नहीं की। पाई बाय 12 वैसे आना तो ऐसे ही कुछ चाहिए आंसर, 8 सेकंड से कम आएगा। पाई बाय 12 पाई बाय उतना ही आ रहा है ना 14.5। हाँ सर। तो ठीक है, तो 14.5 सेकंड में फिर से उसने कवर अप कर लिया, राइट। 8 सेकंड्स में फर्स्ट टाइम क्रॉस किए, 14.5 सेकंड्स में एक बार फिर से जो आप समझिए, फिर से वो लोग कैच करते थे, राइट। इफ यू वांट आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। वो डिफरेंस वाला 2 पाई जो डिफरेंस आएगा, देखो बी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा, राइट। उसको कोई टेंशन ना एक्सेलरेट होना ना कुछ, वो धीरे धीरे जा रहा, पाई बाय 4 से जा रहा। ये स्टार्ट तो स्लो किया, बाद में स्पीड बढ़ते जाएगी उसकी, राइट। यस सर। तो एक रेवोल्यूशन में तो उसने कैचअप कर ही लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, ये आगे निकल गया, ये अभी उतनी स्पीड से जा रहा है, अभी उसको पीछे से जाके कवर कर लेगा। सर नहीं समझा। अरे कभी तुम लोगों ने एथलीट ग्राउंड पे देखा नहीं क्या, ये एक दौड़ रहा, एक जो स्पीड से चल रहा होता है वो उसको एक राउंड एक्स्ट्रा जाके कवर कर लेता, एक एक्स्ट्रा राउंड मार के पीछे से कवर कर लेता, नहीं देखा कभी? हाँ सर समझा, अभी समझा। हाँ, तो जब वो दोनों वो उसको बैक साइड मतलब एक एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन कवर कर रहा है, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स का डिफरेंस कितना हुआ? 2 पाई हो गया ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। ये यहां से यहां पहुंचा, दूसरा वाला एक रोटेशन लेके यहां पहुंच गया। समझा? सो समझ गया, राइट। चलो रब कर दूं। यस सर। एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्सअप करके है, देखते हैं कौन करना। सपोज ऐसा रिम और अ टायर विच इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन, ऐसे रोटेट हो रहा है, राइट, एंड हैज सम वाटर पार्टिकल्स ऑन इट्स रिम। इसमें कुछ कुछ वाटर पार्टिकल्स लगे हो, मतलब वेट है बेसिकली। आप जैसे ही इसको रोटेट करोगे तो वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, निकल के दे विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली, राइट। हेलो, when B is horizontal, B is in horizontal position, water droplet rises to a height h1, while when A reaches that position, water droplet released travels a height h2. Find angular acceleration of rim. क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। सर क्वेश्चन एक बार वापस बताइए ना। ओके, कभी आपने बचपन में ऐसा टायर या रिम रहा हो, ऐसा घुमा घुमा के खेला हो, या फुटबॉल देखी हो, फुटबॉल को ऐसा लेके आप घुमाते हो तो वाटर ड्रॉपलेट्स पूरा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे निकलते हैं, देखा कभी?
सर वापस हाँ। रिपीट, नेटवर्क इशू था। है ना, एक स्पंज का बॉल लो, कुछ भी लो, आप पानी में डिप कर दो और उसको से घुमाओ, घुमाओगे तो वाटर निकल के स्प्रिंकल नहीं होता। हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एक रिम है जिसके सरफेस पे, सॉरी जिसके पेरिफेरी पे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इसको ऐसा मैंने रोटेट कर दिया, तो यहाँ से एक रिंग समझो, एक टाइम पे क्या निकला, यहाँ से एक ड्रॉपलेट निकला और H1 हाइट तक गया, फिर वहां से नीचे आया, ठीक है। फिर जब A यहाँ पहुंचा तो उससे जो ड्रॉप निकला वो H2 हाइट गया, फिर वापस आ गया। तो आपको इस हिसाब से बताना है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा इन टर्म्स ऑफ H1 एंड H2। ऑब्वियसली ग्रेविटी विल बी देयर, radius is also radius is r. In terms of H1, H2, R and G, एक आंसर आएगा। बताओ, अभी कुछ समझ में आया आपको? क्वेश्चन या हिंट दूं पहला? सर कुछ दिमाग में गया ही नहीं। चलो अच्छा, अगर H1 हाइट तक कोई ड्रॉप ऊपर जाता है तो कैन यू फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज प्रोजेक्टेड? ये तो कर सकते हो आप, दो चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग। यस सर। शॉर्टकट भी सिखा, सॉरी हाँ सर। मैं बताओ, H1 हाइट तक गया वो वाटर ड्रॉपलेट, तो कौन से वेलोसिटी से आपने उसको प्रोजेक्ट किया था, ऊपर गया था? सर एच मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। लगाओ, क्या फॉर्मूला था बताओ मुझे। सर एच मैक्स वी स्क्वायर बाय 4g सॉरी, H मैक्स V स्क्वायर बाय 4g। वाई 4G? 4G क्यों आएगा? मतलब V इज इक्वल टू रूट 2G, सीधा रेडी फॉर्मूला था, मैंने शॉर्टकट भी कई बार सिखाया था। टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती थी, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी मेथड अप्लाई कर दो। यस सर। So mgh1 is equal to half mv square, so V is root 2gh1, right? यस सर। So velocity with which first drop, यहाँ पे ये इससे जो पार्टिकल निकलता है उसकी वेलोसिटी रूट 2gh1 थी। अब क्या हुआ, ये घूम के यहाँ से यहाँ पहुंचा, जब ये निकला तो वो H2 हाइट गया, तो वो किस वेलोसिटी से निकला था? रूट 2gh2। क्या आपको ये पार्ट समझ में आया? कोई भी मतलब एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, काइनेमेटिक्स लगा दो, काइनेमेटिक्स लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो v स्क्वायर इनिशियल, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज निकालना है जो 2gh1, तो u स्क्वायर इज 2gh1, तो u इज रूट 2gh1। तो ये ऑब्जेक्ट जो निकला था किस वेलोसिटी से निकला था? रूट 2gh1 से। सेकेंड वाला पार्टिकल किससे निकला था? रूट 2gh2 से, राइट? यस सर। ठीक है, अब भाई ये है
जब v1 स्पीड थी तो इसकी एंगुलर स्पीड नहीं निकाल सकते, करस्पॉन्डिंग टू दैट ω1 निकाल सकते हो, u1 आ गया, u2 आ गया, राइट? तो ω1 निकाल सकते हो क्या? तो जब यहाँ की वेलोसिटी भी, जब ये ड्रॉपलेट निकला होगा तो उसी वेलोसिटी से निकला होगा जिससे जो इस पॉइंट की वेलोसिटी थी। तो एक्चुअली रिम के ऊपर जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी v1 थी। तो उस हिसाब से उस टाइम पे डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? ये हिसाब से डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh multiplied by r. सॉरी, इनटू √2gh1 आगे divided by r. डिवाइड बाय आर, ओमेगा इज v by r, v is equal to r ओमेगा, राइट? हाँ सर. ω2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, डिस्क की, रिंग की? √2gh2 by r. तो चेंज इन, सॉरी, इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो मिल गया, राइट? Yes sir. अब दिमाग लाओ, और कुछ अपने को पता है केस में, तो वहां से अल्फा आएगा। और कुछ पता है? सर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो हाँ सर, जाएगा। हाफ, यस सर, हाफ। तो थीटा, थीटा कितना हो गया? थीटा पाई। बस थीटा में मिल गया, ω1 ω2 मिल गया, अब तो अल्फा निकल ही जाएगा। Sir, g bracket h2 minus h1 by pi. नहीं, रूट कहाँ गायब कर दिया तुमने? ω1 कितना हुआ? r भी नहीं आया, ω1 इज √2gh1 by r, ω2 इज √2gh2 by r। अच्छा, स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये हो गया। फिर उसके बाद थीटा, थीटा इज पाई, हाफ रेवोल्यूशन, ये यहां से यहां पहुंचा, राइट? तो थीटा इज पाई। फाइनली वी हैव टू फाइंड अल्फा। सो अल्फा इज ω2 स्क्वायर माइनस ω1 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। तो ये हो गया 2gh2 बाय r स्क्वायर माइनस 2gh1 बाय r स्क्वायर into 1 upon 2 pi, right? So 2gh2 minus h1 upon 2 pi r square, 2 cut, ये आंसर है। r square, so r2 r square, so gh2 minus h1 upon pi r, समझा? हाँ सर. किसी को डाउट? No sir. Sir, ये ऐसे क्वेश्चंस में सोचना कैसे है? कोई ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं है, मेथड नहीं जो मैं आपको दे दूं और उससे दुनिया के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। बस इसमें यही था कि h1 हाइट तक जा रहा है, h2 मतलब क्या पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए। आपके दिमाग में वही पिक्चर नहीं बन रही थी कि ऐसे घुमाऊंगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, यहाँ वाला ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा, ये सोचना चाहिए था आपको। तो ये आपने शायद रियल लाइफ में कभी किया नहीं होगा, खेला नहीं होगा, इसके लिए आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे। अभी ऊपर जाएगा, ये इस रिम पे जो पॉइंट है
उसकी जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी उस पॉइंट पे, और वाटर की वेलोसिटी सेम ही रही होगी बिकॉज दे वर इन टच, कांटेक्ट से निकले ना। तो इसकी वेलोसिटी मैंने एस्टिमेट कर ली, वही वेलोसिटी इसकी थी, उससे इस रिम की एंगुलर वेलोसिटी आ गई, राइट, उससे इस रिम की एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, ये पॉइंट जब यहाँ पहुंचा तो उस पॉइंट से हिसाब से उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई, तो इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। तो दो वेलोसिटीज मिल गई और उस टाइम में थीट रोटेशन दिया था पाई। हाँ सर। बस मिल जाएगा। समझा? यस सर। चलो कोई अच्छा क्वेश्चन दिया। There is a disk of radius r, starts from rest and accelerates uniformly at the rate of alpha. Find the time t at which acceleration, linear acceleration of the particle on the rim is a naught. आंसर आपका r, अल्फा और a naught के टर्म्स में आएगा। इसका क्वेश्चन क्या है? ये अल्फा एक्सेलरेशन है, एक डिस्क है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, r रेडियस है, वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट, कितना? अल्फा। यस सर। आपको टाइम बताना है इन विच लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम वुड बी a naught। फाइनल आंसर a naught, अल्फा और r के टर्म्स में आएगा। हाँ सर। रिम ले लो, एक रिम ले लो, ठीक, रिम का रेडियस कितना है? r। यस सर। ठीक, उसको कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे रहे हैं हम, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ओके सर। अल्फा। होगा क्या, उसकी वजह से जो रिम वाला पार्टिकल है उसका लीनियर एक्सेलरेशन आएगा कुछ, वो आपको सोचना है मन में। आपको टाइम बताना जिस टाइम में लीनियर एक्सेलरेशन a naught हो जाएगा। ओके सर। नहीं समझ में आ रहा? हिंट दूं? नहीं चल रहा दिमाग, बताऊं मैं आगे? कोई कुछ बोलता ही नहीं है, हाँ ना भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ सर। हाँ चलो, इनिशियल एक्सेलरेशन इस वाले पार्टिकल का कुछ होगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा ही चलो, होगा। लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा कैसे होगा? हाँ सॉरी, लीनियर अल्फा नहीं। आया समझ में कुछ? फिर से बताऊं? नहीं समझ रहा। अरे तो लीनियर एक्सेलरेशन है, तूने इतना कॉन्फिडेंस से बोला, मुझे लगा समझ गई। लीनियर एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर कितना होगा मैंने पूछा आपसे, तो नहीं समझ में आया तो आप ब्रेकअप देखो, सेंट्रीपेटल और टेंजेंशियल दोनों अलग अलग देखो। इस पॉइंट पे स्टार्टिंग में इनिशियली जब टी का वैल्यू 0 था, पार्टिकल सॉरी रिम वाज एट रेस्ट, तो एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, तो लीनियर वेलोसिटी 0 थी, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना होगा? एटी और एसी दोनों अलग अलग निकल रहे। मैं ऐसे ही कर देता हूँ, छोड़ के चले जाते हैं। बोलो, अभी तो बोलो ना। लीनियर वेलोसिटी 0 है तो उसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना होगा?
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा। 0 होगा, तो AC इज 0 एट दिस पॉइंट। स्टार्टिंग में AC 0 है, और AT कैसे निकालते हैं? अल्फा मल्टीप्लाई बाय आर। अल्फा इंटू आर, राइट। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एंगुलर स्पीड भी बढ़ती जाएगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आता जाएगा। हाँ सर। तो टोटल जो एक्सेलरेशन है ए नॉट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, यस सर। बस वही टाइम आपको निकालना है। स्टेप वाइज जाओ, नेट एक्सेलरेशन से आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एस्टिमेट करो। नेट एक्सेलरेशन आपको कितना चाहिए? ए नॉट। ओके, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है शुरू से लेकर लास्ट तक? हाँ सर। तो उस हिसाब से सोचो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, उस हिसाब से आप सोचोगे कि आपकी एंगुलर स्पीड कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। अब दिमाग लगाओ, अब मैं नहीं बताऊंगा इसके आगे।